पाकिस्तान से आई सीमा हैदर को पबजी वाला प्यार महंगा पड़ गया है। सचिन को पाने के लिए अपना घर बेचा, कमेटी तोड़ी, यहाँ तक कि रिश्तेदारों से पैसे उधार तक लिए। कुल मिलाकर 23.5 लाख रुपए जुटा लिए। पाकिस्तान से भागकर नेपाल आई और फिर वहां से हिंदुस्तान, लेकिन उसके प्यार को नजर लग गई। अब उसे वापस पाकिस्तान भेजने की तैयारी चल रही है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि गृह मंत्रालय जल्द ही सीमा को डिपोर्ट करने का फैसला ले सकता है। शायद सीमा ने इस सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उसकी गदर वाली लव स्टोरी का इतना जल्दी दी एंड हो जाएगा। अब आपको बताते हैं आखिर ये लव स्टोरी शुरू कैसे हुई और पाकिस्तान के सबसे पिछले प्रांत की रहने वाली सीमा के पास इतनी रकम आई कैसे। साल 2020 में जब लोग कोरोना के डर से घरों में कैद थे, उस वक्त दो सरहदों के बीच एक प्रेम कहानी परवान चल रही थी। पाकिस्तान की सीमा हैदर और नोएडा के सचिन मीना के बीच पबजी गेम खेलते हुए लव स्टोरी लिखी जा रही थी। हर दिन घंटों की बातचीत ने दोनों को इतना करीब ला दिया कि शादी का फैसला ले लिया। नेपाल में मिलने की प्लानिंग की। काठमांडू में 10 मार्च 2023 को दोनों की मुलाकात हुई और वहीं के विनायक होटल में सचिन ने सीमा की मांग में सिंदूर भरकर उसे अपनी पत्नी बना लिया। सीमा और सचिन 7 दिनों तक नेपाल में रहे। इसके बाद सीमा पाकिस्तान लौट गई। पाकिस्तान लौटने के बाद सीमा को एहसास हुआ कि अब वो सचिन के बिना नहीं रह पाएगी, इसलिए उसने 2 देशों की सरहदों को लांघने का फैसला कर लिया। 11 मई 2023 को सीमा अपने 4 बच्चों के साथ निकली और पाकिस्तान से नेपाल होते हुए 13 मई को भारत में दाखिल हो गई। भारत पहुंचने के लिए सीमा ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। बता दें कि सीमा का पति गुलाम हैदर साल 2019 में सऊदी अरब चला गया था। गुलाम हर महीने 70 से 80 हजार रुपए सीमा को भेजा करता था। मकान का किराया, बच्चों की फीस और घर के खर्चों के बावजूद उसके पास 20 हजार रुपए बच जाते थे। इन पैसों से सीमा ने 2 कमेटी खोली थी। भारत आने के लिए उसने कमेटी खुलवाकर 2 लाख रुपए उठा लिए। पति के भेजे करीब 6 लाख रुपए उसके पास अलग से थे। इतना ही नहीं, सीमा ने अपने पिता से भी 1 लाख रुपए मांग लिए। सीमा के प्लान से गुलाम हैदर ने करीब 2.5 लाख रुपए की एक मुश्त रकम भेज दी। सचिन के प्यार में पागल सीमा ने अपना मकान 12 लाख रुपए में बेच दिया। इस तरह सीमा के पास कुल 23.5 लाख रुपए इकट्ठे हो गए। इन पैसों से उसने अपना और बच्चों का टूरिस्ट वीजा बनवाया और अपने 4 बच्चों के साथ कराची एयरपोर्ट से दुबई पहुंचे। इसके बाद 11 मई को दुबई एयरपोर्ट से काठमांडू एयरपोर्ट, यहां से उसने पोखरा का रुख किया और वहां एक रात होटल में रुकी। दूसरे दिन यानी 12 मई को पोखरा से बस पकड़ी और नेपाल की सरहद पार करके भारत आ गई। 13 मई की सुबह दिल्ली के कश्मीरी गेट बस अड्डे पर उतरी। सीमा उसी दिन ग्रेटर नोएडा के रहने वाले सचिन के घर पहुंच गई। लेकिन अब पाकिस्तान भेजे जाने की खबर सुनकर सीमा बुरी तरह डरी हुई है और सहमी हुई है। उसके मन में रह रहकर सवाल ये उठ रहा है कि अब अगर वो पाकिस्तान लौटी तो उसका हश्र और अंजाम क्या होगा। जाहिर है पाकिस्तान में सीमा की लव स्टोरी के चर्चे हैं। अगर सीमा वापस लौटती है तो क्या उसका शौहर गुलाम उसे फिर से अपना लेगा? क्या सीमा के घर वाले उसे अपने घर में जगह दे पाएंगे? लेकिन इससे बड़ा सवाल ये है कि सीमा के 4 मासूम बच्चों की जिंदगी का क्या होगा, उनके भविष्य का क्या होगा? क्या भारत सरकार सीमा के बच्चों को वापस भेजेगी? ऐसे तमाम सवाल हैं जिनके जवाब जल्द मिल जाएंगे। बहरहाल जब तक गृह मंत्रालय कोई फैसला नहीं सुना था, कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगी। इस खबर पर आप भी हमारे साथ अपनी राय जरूर साझा करें। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें